हेलो, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे बिहार आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का जो है 25 क्वेश्चन। और पिछले वीडियो में भी हमने जो है देखा था 25 क्वेश्चन, और उसमें से एक क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े थे। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी हम अभी चेक करेंगे, जो कितने छात्र जो कमेंट किए हैं उस वीडियो पे। ठीक है। और इसमें भी 25 क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि जीके का रहने वाला है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और देखिए, आप लोग जो कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट नहीं करते हैं तो ये थोड़ा-सा हमें जो है खराब लगता है। लेकिन आप लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं तब जाकर के कमेंट करना शुरू करते हैं, सर हमारा फॉर्म में गलती हो गया, तो ये गलती हो गया, तो उसका सॉर्ट आउट तो हम क रिप्लाई कर देते हैं। लेकिन आप लोग जब कुछ कहते हैं तो उसका भी रिप्लाई किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, जिससे कि अच्छा लगता है ना? तो करना चाहिए। ओके। तो चलिए यहाँ पर जो है यूट्यूब ओपन करते हैं, और यहाँ पर नवीन जी के जीएस आईटीआई चैनल ओपन कर लेते हैं, और ये वीडियो है। ठीक है, तो ये वीडियो को हम प्ले करेंगे और उसके बाद कमेंट सेक्शन चेक करेंगे। ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है इसका कमेंट हम चेक करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, ये जो है गुड्डू जी कमेंट किए हुए हैं, और ये जो है छात्र हमसे सभी चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो चलिए गुड्डू जी, आपको स्पेशल ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप जो है लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये अच्छा लगता है, आप हर एक वीडियो पे ज़रूर से ज़रूर कमेंट करते हैं। तो चलिए अच्छी बात है, आप आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए। ठीक है। चलिए यहाँ पर एक खुशबू कुमारी जी हैं, उन्होंने जो है राइट आंसर दिया है। 25 का जो है बी होगा सर। तो चलिए अच्छी बात है, 25 का आपने जो है राइट आंसर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए ये कमेंट किए तो कितना अच्छा लग रहा है, आपका जो है नाम यहाँ पर शो हो रहा है, और आपने सही आंसर दिया है। और देखिए आज की डेट में हमने देखा है कि लोग फ़ायदा खोजते हैं लेकिन दूसरे को फ़ायदा नहीं देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, थिंकिंग ऐसा रखिए जो आप भी आगे बढ़िए और दूसरे को भी आगे बढ़ाइए, है ना? तो देखिए, आप लोग जलन की भावना कभी मत रखिए अपने अंदर, है ना? सभी को जो है आगे लेकर के चलिए, क्योंकि इसलिए जो है अपना बिहार पीछे है। आप लोग को कुछ कहते हैं तो आप लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो थोड़ा-सा मुझे खराब लगता है। इसलिए जो है आप लोग के लिए हम वीडियो बनाते हैं, ना कि अपने लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग के लिए जानकारी देते हैं, जिससे कि आप लोग को सही तरीके से एडमिशन हो जाए, क्योंकि हमारे टाइम में सही तरीके से कोई गाइड नहीं करता था। इसलिए जो हमने ये चैनल ओपन किया, और आप लोग को सही रास्ता दिखाने का कोशिश करते हैं इस चैनल पे वीडियो प्रोवाइड करके, जिससे कि आप लोग को कभी दिक्कत नहीं हो और आप लोग आगे बढ़ें और जल्द से जल्द जॉब हासिल करें। आप लोग टेक्निकल कोर्स करें, ठीक है? क्योंकि बेरोज़गारी आप लोग देख ही रहे हैं अपना बिहार में, और वैकेंसी तो देख ही रहे हैं कितना आता है। 4-4 साल पर जो फॉर्म ओपन होता है, उसका एग्ज़ाम दीजिए, तो फिर कभी एग्ज़ाम रद्द हो जाता है। तो इसमें गलती जो है मिडिल क्लास के लोगों का नहीं है, ठीक है? जो बैठे हुए अधिकारी हैं, ऊपर पदों पर जो हैं, उनका गलती होता है, लेकिन झेलना किसको पड़ता है? स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। इसलिए आप लोग जो है टेक्निकल कोर्स लेकर के जॉब हासिल कीजिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है बिहार में ही, बिहार से बाहर जो है कितना लोग जो है इंजीनियरिंग करते हैं और बाहर निकल जाते हैं, डिप्लोमा करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, या बिहार में भी डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं, टेक्निकल कोर्स कर लेते हैं, तो हो जाता है जॉब, ठीक है? लेकिन इसलिए जो है आप लोग जनरल तैयारी कर रहे हैं तो कुछ अलग डिग्री लीजिए, जिससे कि आप लोग को जॉब आसानी से मिले, है ना? तो चलिए, आप लोग ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई किया कीजिएगा, लाइक कर दिया कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम जान रहे हैं जो आप लोग को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो है तत्पर रहते हैं, जो आप लोग को हम मुसीबत का सामना करने से बचाएँगे, गाइड करते जाएँगे जो कहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा। इसलिए अभी से जुड़ जाइएगा, नहीं तो बाद में काफ़ी छात्र जुड़ेंगे और फिर कहेंगे ये वीडियो प्रोवाइड कराइए, ये वीडियो प्रोवाइड कराएँगे। तो उस तरीके से हम वीडियो हो सकता है नहीं प्रोवाइड करा पाएँ, लेकिन जो जुड़े हुए छात्र रहेंगे उनको जो है पता चलता रहेगा, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पर 25 में क्वेश्चन में हमने पूछा था कल, गीत गोविंद के लेखक कौन है? और इस तरीके के प्रश्न ना 1 से 2 प्रश्न निश्चित तौर पे आएँगे, ठीक है? ये गारंटी है, हमारा 100% गारंटी दे रहे हैं आप सभी को। इस तरीके का प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है? क्योंकि लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये आया हुआ है 2024 में, जो कि आप लोग के सामने है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट में, है ना? 25 में भी आया है 2 क्वेश्चन। तो चलिए, इसका राइट आंसर आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, लेकिन खुशबू जी ने कमेंट किया था बी ऑप्शन, तो जयदेव राइट आंसर है, ठीक है? चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 26 में पूछा गया, भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है?
तो ये जो है कितनी बार लगाया जा चुका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल पूछा गया है। और इसका अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें हमने जो है 25 क्वेश्चन कराए थे, तो वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा आप सभी, है ना। यहाँ पर कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, तो कोलंबिया की राजधानी जो है कहाँ था, तो बोगोटा था, याद रखिएगा बोगोटा। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। अब हम लोग जो है काजू तो खाते हैं और बहुत महंगा भी है, लेकिन पता नहीं है तो कहाँ सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि सबसे अधिक उपज होता है, महाराष्ट्र में, केरल में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो काजू का उत्पादन सबसे अधिक जो है कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र जो है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक होता है, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग माइंड में रख सकते हैं। एक बार में याद नहीं हो, दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो, तो याद हो जाएगा, 100% श्योर है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर बराक नदी किस राज्य में बहती है। नदी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाए, क्योंकि मणिपुर में भी बहता है, मिजोरम में भी और असम में भी। ठीक है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आपका ताइवान का पुराना नाम क्या है। तो ताइवान जो है उसका पुराना नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फार्मोसा। ठीक है, फार्मोसा पुराना नाम है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राजस्थान में है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में। और ये किसके द्वारा जो है बनाया गया था, तो जिसे बिस्मिल्लाह शाह द्वारा जो है बनाया गया था, ये भी याद रख सकते हैं आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया आप सभी का कंतिरवा स्टेडियम कहाँ है। ठीक है, कंतिरवा जो है स्टेडियम, यह कहाँ है, तो 42 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ये कर्नाटक में है। ठीक है, जो कि बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, और यह स्टेडियम मुख्य रूप से जो है फुटबॉल खेलने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सरयू नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन, एक ऊपर में क्वेश्चन था नदी से रिलेटेड और एक यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कानपुर, अयोध्या, लखनऊ और गुवाहाटी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। यहाँ पर सरयू नदी कहाँ बहता है, तो अयोध्या, याद रखिएगा। अब पूछा जाए कानपुर नदी, तो ये जो है गंगा नदी, कानपुर में कौन सा नदी बहता है, तो गंगा, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, तो ये भी आप लोग को याद रखना है, गंगा, है ना, ये कहाँ, तो कानपुर। ओके, उसके बाद चलिए लखनऊ में कौन सा नदी बहता है, ये भी तो जानना होगा। तो यहाँ पर जो है गोमती नदी जो है बहती है, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व करा दिए। और एक है ये जो गुवाहाटी में कौन सा नदी, तो ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो है याद रखिएगा, है ना, तो ये भी जो है बहती है कहाँ, तो गुवाहाटी में, ब्रह्मपुत्र, है ना। ये क्लियर हो गया, तो यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। अयोध्या में कौन सा, तो सरयू नदी, कानपुर में कौन सा, तो गंगा नदी, और जो है लखनऊ में कौन सा, तो गोमती नदी, और यहाँ पर गुवाहाटी में कौन सा, तो ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर, चलिए उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ठीक है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है आप लोग काफ़ी बार पढ़े हैं, टाटा जमशेदपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जमशेदपुर जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। और ये जो है कब से, तो 1907 में जो है, जमशेदपुर टाटा द्वारा जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है की स्थापना की गई थी। उस समय जो है जमशेदपुर जो है साक्षी के नाम से जो है जाना जाता था, है ना, तो याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है एशिया में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई। तो एशिया में जो सबसे पहले बिजली जो है यह किस शहर में आई थी, तो कोलकाता, याद रखिएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है
2024 में किसे भारत रत्न नहीं मिला, ठीक है। तो किसे जो है भारत रत्न जो है नहीं मिला, यहाँ पर ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, लता मंगेशकर जी को जो है नहीं मिला था, इन्हें जो है 2001 में ही भारत रत्न दिया गया था, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया है। तो ये जो है किस भारतीय को दिया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विनोबा भावे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि रेमन पुरस्कार जो सर्वप्रथम विनोबा भावे को दिया गया था, और ये कब, तो 1958 में जो है दिया गया था, ठीक है। और यह पुस्तक उन्होंने जो है सामुदायिक नेतृत्व के लिए जो है श्रेणी में दिया गया था, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, जैन धर्म की प्रमुख पुस्तक जो है कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है। तो ये जो है किस भाषा में लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा में जो है यह लिखा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है पूछा गया है, ग्रह से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये भी 100% श्योर है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसका भी एक हम वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, और क्रांति से रिलेटेड भी जो है एक वीडियो प्रोवाइड कराए थे, तो लेकिन उसको जो है काफ़ी बच्चे नहीं देखे हैं, लगभग 200 के आसपास बच्चे देखे हैं। तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल से अगर हम मान लेते हैं अभी 1000 बच्चे जुड़े हैं, अगर 1000 में से 1000 हमारे चैनल से क्वालिफाई हो जाते हैं, तो हम समझेंगे जो है हमारा वीडियो बनाना सफल रहा, ठीक है। तो हम यही चाहते हैं जितना बच्चे हमसे जुड़े सभी जो है सफल हो, 100% के साथ जो है भरोसा के साथ जो है सभी का एडमिशन हो जाए। ऑल ओवर बिहार से कहीं से भी आते हैं तो उनको अपने ज़िला में एडमिशन हो जाए, या दूसरे ज़िला में भी चाहते हैं तो वो भी एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो हम उसके लिए गाइड करते रहेंगे आप लोग को, तो आप लोग को घबराना नहीं है, बस हमसे जुड़ के रहना है ना। चलिए यहाँ पर पूछा गया है, इवनिंग स्टार किस ग्रह को जो है कहा जाता है, ठीक है। तो किस ग्रह को जो है कहा जाता है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा शुक्र ग्रह, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया आप सभी का, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो ये 2024 में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, तो यहाँ पर DY जो है चंद्रचूड़ राइट आंसर हो जाएगा, ये चंद्रचूड़, ठीक है, सी ऑप्शन, ओके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, इको मार्क किस उत्पादन में लगाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 41 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, प्रदूषण रहित उत्पादनों पर जो है लगाया जाता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। अब उद्योग उत्पादन पर जो है कौन सा, तो ISA, ठीक है, ISA, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, उद्योग उत्पादन पर लगाया जाता है। उसके बाद खाद्यान्न कृषि उत्पादन पर जो है कौन सा, तो एक मार्क, ठीक है, खाद्यान्न पर जो है याद रखिएगा एक मार्क, ठीक है, ये हो जाएगा खाद्यान्न पर। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है, स्वर्ण आभूषण की परिशुद्धता, तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर हम लोग जो है सोना खरीदने जाते हैं तो किसका मार्क देखते हैं, तो हॉल मार्क, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको 4 क्वेश्चन हमने जो इसमें सॉल्व करवा दिए, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, महावीर का निर्वाण स्थल पावापुरी कहाँ स्थित है। तो ये आप लोग जानते भी होंगे, काफ़ी छात्र घूमे भी होंगे, अगर नहीं घूमे तो इसको घूम लीजिएगा जा करके, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, तो बिहार में, और ये जो है राजगीर में, ठीक है, पावापुरी स्थित है ना। तो याद रखिएगा आप सभी, ओके। चलिए उसका नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया है, दांडी यात्रा किस लिए शुरू किया गया था। तो दांडी यात्रा जो है यह किस लिए शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नमक कानून के लिए जो है तोड़ने के लिए जो है शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा आप सभी। अब इसमें ये भी हो सकता है पूछा जाए डेट, ठीक है। तो ये जो है दांडी यात्रा जो है 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930,
ठीक है, याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा जो है 78 यानी कि 78वें स्वयं सेवकों के साथ जो है साबरमती आश्रम में जो है शुरू किया गया था, और लगभग यह जो है कितने दिन तक चला था, तो 24 दिन बाद जो है 6 अप्रैल को, ठीक है, 6 अप्रैल याद रखिएगा, ठीक है, अप्रैल 1930 को जो है दांडी समुद्र तट पहुंचकर उन्होंने जो है नमक कानून तोड़ा था, है ना। तो ये हो गया हिस्ट्री क्वेश्चन का, आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया गांधी जी सत्याग्रह का प्रयोग किसके लिए किए थे। तो गांधी जी जो है सत्याग्रह का प्रयोग किसके लिए किए थे, तो अहिंसक आंदोलन के लिए जो है किए थे, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन, यहाँ पर पूछा गया है पंडित रविशंकर कौन सा जो है वाद्य यंत्र बजाते थे, यानी कि बजाने में प्रसिद्ध थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सितार। और ये क्वेश्चन ना कंपटीशन में भी पूछा गया, हमने देखा है ये सब क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम देते हुए, इसलिए आप लोग याद रखिएगा तो लाभदायक साबित होगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, तो संविधान के अंतर्गत जो है कौन सा है, तो समवर्ती सूची का जो है विषय है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है किस संविधान संशोधन एक्ट के अंतर्गत जो है मतदाताओं की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष की गई है, ठीक है। आप लोग जो है मतदाता अगर वोट गिराते हैं तो कितना उम्र करने के बाद जो है आप लोग गिरा पाते हैं, 18 पार कर जाते हैं या 18 वर्ष के हो जाते हैं तब जो है आप लोग गिरा पाते हैं। तो ये कब संशोधन कौन से एक्ट में के अंतर्गत किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 61वां, याद रखिएगा आप सभी। और ये कब हुआ था, तो 1989, ठीक है, 1989 के अंतर्गत जो है मतदाता को उम्र 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया था, है ना। चलिए उसका नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया है IRDA निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित निया नियामक निकाय है, तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का, बीमा से संबंधित है, ठीक है। और ये जो है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1999 में इसकी स्थापना हुआ था, ये भी याद रखिएगा आप सभी, है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है, तो शून्य आधारित जो होता है बजट उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ हो जाएगा आप सभी का अनुत्पादक व्यय की कटौती ना करना, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आप सभी का प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। और देखिए पुस्तक से रिलेटेड जो है कल हम एक क्वेश्चन दिए थे, और यहाँ पर 50वां क्वेश्चन भी पुस्तक से ही रिलेटेड आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर इस तरीके का प्रश्न का रिवीजन कर जाइएगा, ठीक है, पुस्तक से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो बी एस मिन्हांस, यानी कि ये बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अर्थशास्त्रीय है ये, है ना। तो चलिए आप लोग को जो है हमने कंप्लीट करा दिया 2024 का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और 50 का 50 आप लोग को सॉल्व करा दिए हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर रिवीजन कर जाइएगा, और अभी जो है ना जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ जाइए उतना बेहतर होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कंपटीशन, ये तो इंट्रेंस एग्जाम देंगे ही, इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेकिन आपका बेस मजबूत रहेगा। कंपटीशन का भी एग्जाम अगर देते हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन सभी लाभदायक साबित होगा, है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है घूमते रहता है, और आप लोग तैयारी रखेंगे तो आप लोग अच्छा कर पाएंगे अदर एग्जाम में भी, है ना। इसलिए जितना हो सके पढ़िए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज के डेट में जितना पढ़िएगा उतना आगे बढ़िएगा, नहीं पढ़िएगा तो फिर बेरोजगार रह जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा है और अभी देख भी रहे हैं, काफ़ी छात्र जो पढ़ते हैं दिन रात उनका नौकरी तय है, 100% जो है श्योर है। और सही मार्गदर्शन भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही रास्ता रहेगा तो आराम से एडमिशन
हो जाएगा और आप लोग को जॉब भी मिल जाएगा। और गलत रास्ता हो गया ना तो फिर भटकते रह जाइएगा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, आप अगर 2 से 3 साल मेहनत करेंगे ना तो जॉब आपके हाथ में होगा। लेकिन हाँ, डिग्री जो है 10th पास करते हैं, 12th पास करते हैं और 12th साइंस से कीजिए, अगर किसी को बताते हैं तो भी। और ग्रेजुएशन करने की बजाय ना आप लोग टेक्निकल कोर्स कीजिए, ठीक है। इसलिए आप लोग आगे अगर किसी को एडवाइस देते हैं तो उसको कहिएगा टेक्निकल कोर्स करने के लिए। और बीसीसी बोर्ड के द्वारा जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम खर्च में आप लोग का टेक्निकल कोर्स हो जाता है। चाहे आप लोग जो है बी फार्मा करना चाहते होंगे, डिप्लोमा करना चाहते होंगे, इंजीनियरिंग करना चाहते होंगे, पैरामेडिकल करना चाहते होंगे, सभी कोर्स जो है कराया जाता है बहुत ही कम खर्च में, ठीक है। तो इस चीज़ को जो आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस वेबसाइट के द्वारा जो है काफ़ी कोर्सेज जो है कराए जाते हैं, ठीक है। बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद जो है आप लोग को एडमिशन का प्रोसेस होगा और एडमिशन हो जाएगा और कोर्स कंप्लीट करते हैं और पढ़ने में बेहतर रहते हैं, अच्छा रहते हैं, तो आप लोग आगे उसी स्किल पे काम करके जॉब भी हासिल कर लेते हैं। तो इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी वीडियो हम प्रोवाइड कराते हैं उसको देखते चलिएगा, आप लोग के लिए लाभदायक साबित होगा। आने वाले दिनों में आपका ज्ञान बढ़ेगा और आपका शिक्षा जो है अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।